हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू हैं उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उनका दिल से शुक्रिया है। जितने लोग न्यू हैं, अगर आप इस सीरीज के थ्रू जुड़े हो तो इस सीरीज को आप डे 1 से स्टार्ट करना, तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आएगा, कैसे उसे यूज करना है और कैसे धीरे धीरे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। ये सारी चीजें इस 100 डेज के सीरीज में मैंने ऑलरेडी बता दी है। और अभी हमारा चल रहा है हमारे 7 चक्रास के बारे में मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब भी हमें सक्सेस चाहिए ना, सक्सेस क्या है, हमारे गणपति जी, इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है, तो गणपति जी की 2 बीवियां थी, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि मतलब धन, और सिद्धि मतलब स्पिरिचुअलिटी। तो ये दोनों बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। आप जितने भी बड़े लोगों को देखो वो स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। अभी मुकेश अंबानी जी ने कितना बड़ा गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल अपने घर में ऑर्गेनाइज किया था। तो अगर आप सक्सेस की राह पे चल रहे हैं तो आप थोड़े से स्पिरिचुअल बन जाइए। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती आपसे कि आप बैठ के 2 घंटे पूजा करो, मंत्र जाप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, तो आपका खुद से खुद में कनेक्शन होता है और यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। तब यूनिवर्स आपको गाइड करना शुरू कर देता है कि कौन सी चीजें आपके लिए सही है और कौन सी गलत है ना। तो स्पिरिचुअल होने में क्या घाटा है, अगर आपको उससे एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है, सफलता मिल रही है, वेल्थ मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ थर्ड आई चक्रा के हीलिंग के बारे में। सबसे पहले आप लोग थर्ड आई चक्रा की अफर्मेशंस लिख लो, ठीक है। अफर्मेशन क्या है? फर्स्ट अफर्मेशन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन ऑलवेज। मैं अपने इंट्यूशन पे हमेशा विश्वास करती हूँ। करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी इनर वॉइस आपको गाइड कर रही होती है। आपके अंदर बैठा आत्मा क्या होती है? परमात्मा। आत्मा परमात्मा ही तो कहते हैं ना। हमारे सबके अंदर आत्मा बसी हुई है, और वो आत्मा क्या है? परमात्मा ही है। जब हमें वो गाइड करती है तो आप समझ लो सही रास्ता वही है। तो हमेशा अपने इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट कीजिए। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा, छोटी छोटी इंट्यूशन बता रही हूँ आपको, वैसे बड़ी तो सच कुछ हुआ नहीं है, बट मेरी इनर वॉइस हमेशा मुझे गाइड करती है, मैं कर देती हूँ। बट कभी कभी, अभी कल परसों की बात है, मैं चाय बना रही थी और मेरे अंदर से आया, चीनी बस करो यार, ज्यादा लग रहा है। पर मैंने अपने दिमाग मन की बात सुनी नहीं। मैंने कहा नहीं, 2 चम्मच डालती हूँ, 2 चम्मच डालूंगी। डाल दिया, वो चीनी ज्यादा हो गई। मैंने फिर सोचा यार, सुननी चाहिए, अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अफर्मेशन, सेकंड, आई एम वाइज, इंट्यूटिव एंड कनेक्टेड टू माई इनर गाइडेंस, ठीक है। थर्ड, आई सीक टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस। आई एम कनेक्टेड टू माई हायर पावर। आई एम कनेक्टेड टू द विजडम ऑफ द यूनिवर्स। Every situation is an opportunity for growth. I am able to see and act in alignment with my divine purpose. I open myself to new energy and experience. I am present observer in my life. And the last, seeing and understanding the big picture comes naturally to me. ठीक है। ये जितनी अफर्मेशंस हैं आप इनको लिख लो और पर डे एक बार पढ़ लो। रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ये हमारा जो दिमाग है ना, ये रियलिटी और इमेजिनेशन, आज ही मैंने देखा एक वीडियो, रियलिटी और इमेजिनेशन को समझ नहीं पाता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज मतलब फेक है। एक बार एक साइंस एक्सपीरियंस रिसर्च हो रहा था,
उसमें ग्रुप ए को बोला गया कि आप पियानो बजाओ और ग्रुप बी को बोला गया कि आप सिर्फ इमेजिन करो कि आप पियानो बजा रहे हो। ठीक है, 10 दिन बाद उन दोनों के माइंड में, ब्रेन में सेम तरह की वाइब्रेशंस हो रही थी जैसे कि पियानो बजाने वाले की हो रही थी और जो इमेजिनेशन करने वाले की हो रही थी। तो जब हम किसी चीज को बार 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 रिपीट करते हैं तो हमारा दिमाग उस चीज को सच मानने लगता है, और जब उस चीज को सच मानने लगता है तो वैसी ही चीजें और वैसी ही सिचुएशन आपके सामने आने लगती है। अब मान लीजिए आपको चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तो आप अगर ये बोलना शुरू करो कि मेरी इनकम पर डे बढ़ रही है, मेरी इनकम पर डे बढ़ रही है, तो आपके दिमाग में क्या होगा, नए नए आइडियाज आएंगे कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो, है ना। अब मैंने जब ये शुरू किया था, एक्चुअली जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस रास्ते में थी, मतलब स्टार्ट किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या हुआ, उस सबसे पहला क्या होता है, आपको नंबर्स दिखने लगते हैं, डिवाइन नंबर्स। मुझे इतने नंबर्स दिख रहे थे, इतने नंबर्स दिख रहे थे कि मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया कि भाई क्या मतलब है नंबर्स का, और मुझे ही दिखते थे, जबकि मैं साथ में चल रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से कहूँ, अरे देखो वहां पे 1111 है, कहाँ 11 है, तब तक से वो निकल गया, गाड़ी निकल गई या कुछ भी निकल गया। तो मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया। ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने के बाद समझ में आया, यार ये तो बिल्कुल सही है। 10 साल की मैंने अपनी लाइफ जर्नी पीछे की देखी, और अपना, आदमी जो चीज सीखता है तो सबसे पहले खुद पे ही अप्लाई करता है। देखा तो हर चीज वैसी ही थी जैसा न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्ट कर रही थी। ठीक है, एक चीज। अब उसके बाद अब ये हुआ कि लोगों को जब पता चला, मतलब मेरे घर वालों को, कि भाई मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, तो उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी लेनी शुरू कर दी। बनना ना, एक इनकम सोर्स बन गई मेरी। ठीक है, फिर उससे पहले मैंने रेकी सीखी थी। रेकी में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया, बट हाँ रेकी मुझे आती है, और सबसे ज्यादा मुझे नॉलेज है किसकी, क्रिस्टल्स की। मुझे क्रिस्टल्स और आपके ये जो पत्थर होते हैं ना, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। इवन मैं ये तक चेक कर सकती हूँ कि उसकी एनर्जी कैसी है, कैसे उसको एनर्जाइज किया जा सकता है और फील किया जा सकता है। फिर क्या हुआ, मैंने सीखा न्यूमरोलॉजी और मेरे को ऑलरेडी क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज है, मैंने उन दोनों को क्लब कर दिया। अब मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लोगों को क्रिस्टल्स भी ऑफर करने लगी। ठीक है, दूसरा इनकम सोर्स बना मेरा। उसके बाद थर्ड आओ, मुझे अपने अंदर इतने सारे चेंजेस दिखने लगे कि वो सब मेरे आज के इनकम सोर्सेज बन चुके हैं, और जबकि मुझे आज तक पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज किसी के अंदर होती है, सबके अंदर होती है, बट हमें पता नहीं होता है। तीसरी चीज, मुझे फ्रेग्रेंस पता चलने लगी। आप मेरे सामने 10 परफ्यूम या 50 परफ्यूम की बोतल रख दो, मैं फ्रेग्रेंस से बता सकती हूँ कि कौन सा परफ्यूम किस बोतल का है। ठीक है, इवन फ्रेग्रेंस के बाद मुझे मुझे ये तक समझ में पता चलने लगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी, कि कौन से डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा फ्रेग्रेंस अच्छा है। थर्ड इनकम सोर्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, यूट्यूब पे आई मैं। फोर्थ, फिफ्थ मेरा वेबिनार। ठीक है, सिक्स्थ मेरा ट्रैवल का काम तो ऑलरेडी चल ही रहा था, प्लस होटल्स आने शुरू हो गए। ठीक है, सेवेंथ, सेवन बताओ, मैंने बुक लिख दी, और जो कि पब्लिकेशन में ऑलरेडी जा चुकी है, और बहुत जल्दी वो लॉन्च भी हो जाएगी। इतने सारे अभी तक मेरे पास इनकम सोर्सेस बन चुके हैं, और ये 1 साल के अंदर हुआ है, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। ठीक है, तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन
चक्रास करने लगते हो ना, तो आपको अपने अंदर जो क्वालिटीज है वो आपको समझ में आने लगती है, और धीरे धीरे यूनिवर्स आपको उस रास्ते पे चलाना शुरू कर देता है। अब मुझे नंबर इतने दिख रहे थे, इतने दिख रहे थे, इतने दिख रहे थे कि मैं पागल हो गई थी कि मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है। और जब नंबर्स के बारे में सीख लिया तो मैं शांत हो गई और एक नॉलेज भी बढ़ गई। बुक्स कितनी सारी मैंने पढ़ डाली। तो यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आप धीरे 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 सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देते हो, है ना। तो चक्रास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रास करो, अफर्मेशन दिन में 2-3 बार पढ़ लो, बस काफी है, वो काफी है। उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाओ, ये नहीं कि नेगेटिव सोचना शुरू कर दो। आज सुबह पढ़ के जाओ आई एम अ मनी मैग्नेट, ठीक है, और दिन भर बोलो यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तब आपका ये दिमाग पता है क्या, कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन में आपको वही चीज देगा जो आज तक वो आपको देता आया है। आज तक क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, आपने अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, आपने शुरू कर दिया अफर्मेशंस बोलना, मनी इज कमिंग टू मी, मनी इज कमिंग टू मी, ठीक है, और दिन भर में बोलते हो यार पैसा नहीं है, मेरा इतना बजट नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो, और वो कंफ्यूजन में क्या देगा, वही देगा जो आज तक देता आया है आपको। तो आपको ये काम भी नहीं करना है, आप मनी इज कमिंग टू मी बोलते रहो, और जब भी कुछ लगे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है या मेरा बजट नहीं है, तो अपने आप को दिमाग में ये बोलो कि मेरा पैसा भी आ रहा है, कुछ दिनों में आके मैं ये खरीद लूंगा या कर लूंगा, ऑन द वे है। उससे आपका दिमाग को कंफ्यूजन नहीं होगी, उसको लगे हाँ हो सकता है कहीं से आ रहा होगा, ठीक है। तो चक्रास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थर्ड आई चक्रा के वो बताऊंगी, बीज मंत्रा बताऊंगी, और उसको कैसे चैंट करना है ये बताऊंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बीज मंत्रा को आपको डेली चैंट करना है, डेली मतलब डेली, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, किसी को जरूरत हो तो उसको शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करना। और जितने लोग रजिस्टर नहीं किए हैं हीलिंग की क्लास में, वो आ जाए हीलिंग की क्लास में 24 सितंबर मॉर्निंग 11 o'clock, ठीक है, संडे का दिन है 11 बजे। आप सब मुझे हीलिंग की क्लास में मिलो, ताकि आपकी जर्नी भी जान सकूं मैं, क्या जर्नी चल रही है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन भी दे सकूं मैं। जय सिया राम।